तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी का पद लाया हूं। वो भी प्यारे विद्यार्थियों 7वां भाग करके लाया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे मैंने 6 भाग को पढ़ा दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये 7वां भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखना ना भूलिए। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लाया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लाया है। आइए प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर किए हुए है हम लोग इसको कवर करते हैं। क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? कवर करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। मैं इसको संदर्भ सहित व्याख्या आपको दिखाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। एक एक वर्ड मीनिंग का अर्थ बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। आप वीडियो को देखना ना भूलें। क्या बात है, एजुकेशनल रिसर्च वाला है प्यारे विद्यार्थियों। आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। क्या बात है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बात है दोस्तों। उधो मोही ब्रज विसरत नहीं, उधो मोही ब्रज विसरत नाही। वृंदावन गोकुलवन, गोकुलवन उपवन साधन कुंज की छाय, सघन कुंज की छाई, सघन कुंज की छाई। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल, ग्वाल बाल संग खेलत। सब दिन हसत सिरात, सब दिन हसत सिरात, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी, धनी धनी ब्रजवासी। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसका संदर्भ देखते हैं। क्या देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसका संदर्भ देखते हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है मेरे लाडलो, उसके बाद प्रसंग सहित इसका पूरी तरीके से इसका व्याख्या देखेंगे। आप बने रहिए। आपका एजुकेशनल रिसर्च वाला है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एजुकेशनल रिसर्च वाला है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये संदर्भ है। क्या है? संदर्भ है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित। क्या प्यारे विद्यार्थियों? हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा सूरदास द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों? पद नामक शीर्षक से लिया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सूरदास जी है, यहाँ पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है। यहाँ पर पद है, यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करना है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आप यहाँ काव्यखंड में भी ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये संदर्भ है, जहां पर रेड है वहां पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग लिखना है। आपके स्क्रीन पे है बेटा प्रसंग। क्या है? प्रसंग। बिना देर के हुए हम लोग कवर करेंगे। आप देख रहे हैं, आपका एजुकेशनल रिसर्च वाला है। ये देखिए प्रसंग। प्रसंग में क्या है? इस पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के, इस पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मनोदशा को बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो श्री कृष्ण जी हैं, इस पद में जो सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मनोदशा के बारे में बताया है।
और श्री कृष्ण के मनोदशा को बताया। और क्या आगे देखिए, उद्धव ने मथुरा पहुंचकर, जो उद्धव जी हैं संदेश को ले आने और ले जाने वाला कार्य करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उद्धव जी क्या करते हैं मेरे लाडलो, उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्तुति बताई। प्यारे विद्यार्थियों, जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए तो प्यारे विद्यार्थियों, तो ब्रज की बातें उद्धव ने मथुरा पहुंचकर, क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई। प्यारे विद्यार्थियों, उद्धव क्या करते हैं, मथुरा जाते हैं और वहां की सारी स्थिति बताते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और क्या बताते हैं आगे देखिए, जिससे सुनकर क्या है, उससे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। प्यारे विद्यार्थियों, उद्धव जी की बातों को सुनकर ना श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए, क्योंकि वो तो ब्रज को छोड़कर कहां चले गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, मथुरा चले गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। जब उनको ब्रज की यादें बताएं उद्धव जी श्री कृष्ण को, जब उद्धव जी श्री कृष्ण को ब्रज की बातें बताते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी वृंदावन गोकुल ये ब्रज की यादों को सुनकर बहुत भाव विभोर हो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, संदर्भ देखा, प्रसंग देखा, अभी क्या देखेंगे, व्याख्या। क्या देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या। क्या व्याख्या, आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। जब उद्धव जी श्री कृष्ण से वहां की स्थिति बताते हैं तो श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, कौन कहता है, श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्धव मोहि माने मुझे, ब्रज माने ब्रज, विसरत नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, आज भी मुझको ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती हैं। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, आज भी मुझको ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती हैं। वृंदावन गोकुल, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वृंदावन गोकुल के वन उपवन, वन उपवन अर्थात बाग बगीचे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वृंदावन गोकुल के वन उपवन अर्थात बाग बगीचे, सघन माने घने, कुंज माने छोटे वृक्षों की, जो छोटे वृक्षों का समूह होता है उसे कुंज कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वृंदावन गोकुल के बाग बगीचे और घने कुंज वृक्षों की छाया भी मुझसे भुलाई नहीं जाती है। श्री कृष्ण जी उद्धव जी से बताते हैं, क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। पहले लाइन में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि हे उद्धव, आज भी मुझको व्रज की यादें भुलाई नहीं जाती हैं। वृंदावन गोकुल के बाग बगीचे और घने कुंज वृक्षों की छाया भी मुझसे भुलाई नहीं जाती है। प्रात समय माता जसुमती और आरु नंद देखी, नंद देखी, नंद देखी, सुख पावत, सुख पावत। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रातः समय माता यशोदा अरु माने और नंद देख सुख पावत। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रातः समय यानी सुबह होते ही, क्या विद्यार्थियों, सुबह होते ही श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि प्रातः समय माता यशोदा अरु नंद, अरु माने और, नंद माने नंद। प्यारे विद्यार्थियों, प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझको देखकर बहुत क्या होते थे, बहुत देख सुख पावत, बहुत खुश होते थे। क्या होते थे, प्रसन्न होते थे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझको देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। क्या होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। आगे देखिए, माखनी रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। और कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माखन रोटी दही सजायो, माता यशोदा माखन रोटी और दही को सजाकर अतिहित साथ खवावत, मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक खिलाती थी। क्या बात है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि माखन रोटी दही सजायो, माता यशोदा माखन रोटी और दही को सजाकर अतिहित माने बड़े ही प्रेम पूर्वक, मुझे बड़े ही प्रेम पूर्वक खिलाती थी। आगे देखिए, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। प्यारे विद्यार्थियों, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपिकाओं और ग्वाल बालों के संग खेलत।
प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपिकाओं यानी क्या कह रहे हैं, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत है, गोपिकाओं और ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात है, सारा दिन हंसते खेलते हुए सिरात माने बीत जाता था। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत है, कह रहे हैं कि गोपिकाओं और ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात है, मेरा सारा दिन हंसते खेलते हुए सिरात मतलब बीत जाता था। आगे देखिए, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। और क्या कहते हैं, सूरदास जी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी क्या हैं, धन है। कभी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धन हैं, जिनसो हित जदुतात, जदुतात माने श्री कृष्ण जी, जिनके हित के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी सोचते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनके हित के बारे में स्वयं जदुतात माने श्री कृष्ण जी, जिनके हित के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी सोचते हैं। क्या बात है प्यारे विद्यार्थियों, आप ही बताइए, जिसके बारे में, जिस गांव के बारे में अगर स्वयं भगवान सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हो चाहे वो गांव है, वो क्या होगा, धन्य होगा, क्योंकि भगवान उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका व्याख्या कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं बिना देर के हुए इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। क्या बात है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, भाषा का अगर मैं जिक्र करूं तो इसमें सूरदास जी के पद में ब्रज भाषा है। रस का अगर जिक्र करूं तो इसमें श्रृंगार रस है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार रस है। छंद का अगर जिक्र करूं तो इसमें गेय पद है। अलंकार का जिक्र करूं तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।